Skinwalker Ranch really derived its name from a curse. So some people believe that there are things called skinwalkers out here. Holy cow, there's something right outside the aircraft. जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस करा था अबाउट द डांसिंग सर्बियन लेडी। जैसे डांसिंग सर्बियन लेडी पॉपुलर हो रही है अभी टिकटॉक पे, रील्स पे, और सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि ये कौन है और इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आई है ये लेडी, ये चीज इतनी पॉपुलर क्यों है। साइड बाय साइड एक और ऐसा टॉपिक है जो इसी की तरह ट्रेंड कर रहा है और वो थोड़ा सा ज्यादा क्रीपी है। तुम में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में पता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुमको पूरी डिटेल दो इसके बारे में। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अच्छे से पता होगा इस टॉपिक के बारे में, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कोई भी क्लू नहीं होगा। तो आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्किन वॉकर्स। सदर्न वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के पास में एक कम्युनिटी है लोगों की जिसका नाम है द नवाहो पीपल, और वहीं से स्किन वॉकर की स्टोरी शुरू हुई थी। नवाहो पीपल के अकॉर्डिंग जो स्किन वॉकर है वो या तो कोई विच है या फिर कोई सॉसर जिसके पास एबिलिटी है अपनी शेप को चेंज करने की, अपने आप को चेंज करने की। और इस स्किन वॉकर्स कोई एनिमल बन सकते हैं, जैसे कोई कायोटी हो गया या वुल्फ हो गया या फिर कोई डियर हो गया। और साथ ही साथ ये स्किन वॉकर्स ह्यूमंस की भी शेप ले सकते हैं, ह्यूमंस जैसा भी बना सकते हैं। और नवाहो पीपल के अकॉर्डिंग ये पावर्स हम नॉर्मल ह्यूमंस गेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रिचुअल की ज़रूरत होती है जिसके अंदर किसी फैमिली मेम्बर का तुम्हें सैक्रिफाइस देना होता है, बलिदान देना होता है। अपने किसी फैमिली मेम्बर को ही, वो कहते हैं ना कि बलि चढ़ाना, तुम्हें अपने ही किसी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा कुछ करना होगा जिससे तुम्हारे पास स्किन वॉकर की पावर आएगी, जिससे तुम शेप शिफ्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ तुम्हारे पास कुछ ऐसी पावर्स भी आएंगी कि तुम लोगों को श्राप दे सकते हो, तुम कर्स डाल सकते हो एक इंसान पे, और यूजुअली वो कर्स डेथ का ही होता है। साथ ही साथ ये स्किन वॉकर्स खाली एनिमल्स और ह्यूमंस जैसे दिखते ही नहीं है, साथ ही साथ उनकी आवाज़ें भी निकाल सकते हैं, उनको मिमिक कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई स्किन वॉकर है, आसपास कोई स्किन वॉकर है और उसने किसी को मिमिक करने की कोशिश करी, किसी जानवर को या फिर किसी इंसान को, तो तुम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाओगे। नवाहो पीपल का एक वर्ड है ये नालडोशी, जिसका मीनिंग होता है हु वॉक्स ऑन फोर, जो चार पैर पे चलता है। अब ये स्किन वॉकर जो वर्ड है ये तो हम नॉर्मल लोगों के लिए जो उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते तो हम उन्हें स्किन वॉकर्स बुलाते हैं। अब स्किन वॉकर्स के पास बहुत सारी एबिलिटीज होती है, वो बहुत तेज भाग सकते हैं, बहुत तेज। साथ ही साथ वो ऊंची ऊंची क्लिफ्स पे भी चढ़ सकते हैं, तो उनके पेड़ भी चढ़ना बहुत ईजी होता है। उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो बहुत बड़े लंबे डिस्टेंसेस तक जंप कर सकते हैं। उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है क्योंकि वो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और साथ ही साथ वो डेथ का कर्स तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो डिजीजेस भी दे सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि ये पावर्स गेन करने के लिए एक नॉर्मल इंसान को एक रिचुअल करना पड़ता है जिसके अंदर उन्हें सैक्रिफाइस देना पड़ता है अपने किसी फैमिली मेम्बर का। तो अगर ये रिचुअल कोई ह्यूमन ही कर रहा है तो मोस्टली ये जो कर्सेज होते हैं और ये जो लोगों को डिस्टर्ब करना होता है, मारना होता है, इसका एक ही गोल होता है कि इससे इन स्किन वॉकर्स को पावर मिलती है। और पावर के साथ साथ इनको एक ह्यूमन लेवल पे फेम और पैसा भी मिलता है, ऐसा इस अर्बन लेजेंड के अराउंड इन्फॉर्मेशन है। इस पॉइंट को लेके मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक के अराउंड। जो स्किन वॉकर्स का टॉपिक है उसके अंदर जो मेन रीज़न है कि लोग ये रिचुअल क्यों करते हैं, उसका रीज़न यही है, टू गेन पावर एंड फेम एंड मनी। जो बेसिक ह्यूमन लेवल पे डिज़ायर्स होते हैं उन्हीं को अचीव करने के लिए लोग ये रिचुअल करते हैं। अब मैंने ये तो बता दिया कि ये नवाहो पीपल ने स्किन वॉकर्स का टर्म दिया है, उन्होंने पहली बार नोटिस करा था, लेकिन नवाहो पीपल के पूरे कल्चर में स्किन वॉकर्स के बारे में बात करना इज टैबू। वहाँ पे तुम बात नहीं कर सकते स्किन वॉकर्स के बारे में, लेकिन अगर तुम करते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ करनी पड़ेगी और बहुत सेंसिटिवली ध्यान से बात करनी पड़ेगी इन टॉपिक्स के बारे में। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो लोग इन टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, और जो लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे उनको स्किन वॉकर्स कहीं ना कहीं अटैक कर सकते हैं, उनके आसपास आ सकते हैं अगर वो उनके बारे में बात करते हैं। तो नवाहो कल्चर में इस टॉपिक के अराउंड बहुत बहुत टैबू है। एक और चीज़ ये है कि अगर तुम इन टॉपिक्स पे बात भी कर रहे हो तो यू हैव टू शो रिस्पेक्ट। और काफ़ी सारी चीज़ें ये भी हुई हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ पता है, जो इस टॉपिक के बारे में जानते हैं उनको ये चीज़ पता है, तो कहीं पे भी रील्स आती हैं या टिकटॉक्स आती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं रिस्पेक्टफुल वे में कमेंट करते हुए, या फिर लोग लाइक भी कर देते हैं उनको। उन सारी रील्स पे बहुत सारे लाइक्स वगैरह भी होंगे अगर तुम देखोगे तो, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो एक डर है कि अगर हम इस चीज़ के बारे में सुन रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बोल रहा है, तो व्हाट इफ ये स्किन वॉकर्स कर दे, लाइक उनके दिमाग में ये माइंड सेट होता है। तो तुम भी थोड़ा बच के रहना।
अब सवाल ये आता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई स्किन वॉकर आ जाए तो तुम उसको एक नॉर्मल ह्यूमन से डिफरेंशिएट कैसे करोगे? वो ह्यूमंस का शेप जरूर ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है जिससे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है या फिर एक स्किन वॉकर है। जिसमें से एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्किन वॉकर्स जो होते हैं वो जब ह्यूमन फॉर्म लेते हैं तो वो कुछ मसल्स को मूव कर सकते हैं जो हम ह्यूमंस नहीं कर सकते, जो हम ह्यूमंस के लिए पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हें अपनी आईलिड्स जो हैं इनकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो तुम कैसे करोगे? लाइक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन स्किन वॉकर्स ये कर सकते हैं, और जब वो शेप शिफ्ट करते हैं, ह्यूमन का शेप लेते हैं, तो उनकी आईज थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर हमारी आई लैशेज है वो थोड़ा साइड में पॉइंट करती हैं, उनकी आई लैशेज एकदम सामने पॉइंट करती हैं, और वो यहाँ की आईज की मसल्स को मूव कर सकते हैं अपनी विल पे, बहुत माइक्रो लेवल पे वो मूव कर सकते हैं जिसपे हम नॉर्मल ह्यूमंस नहीं कर सकते। कुछ कुछ इंसान में ये एबिलिटी होती है, लेकिन सारे स्किन वॉकर्स ऐसे ही होते हैं, उनकी आंखें एकदम स्ट्रेट होती है। तुम खुद ये वीडियो देख सकते हो, तुम्हें दिख ही रहा होगा। और ये एक नया ट्रेंड आ रखा है द स्किन वॉकर चैलेंज करके, जिसके अंदर बेसिकली तुम्हें अपनी आंखें मूव करनी है, तुम्हें वो मसल्स मूव करनी है जो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकता, और एक स्किन वॉकर की तरह अपनी आईज को सेट करना है। ये एक नया ट्रेंड आ रखा है। आई डोंट नो कि तुम में से कितने लोग ये कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। एक तो इस चीज से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो नॉर्मल ह्यूमंस और स्किन वॉकर्स में। एक और डिफरेंस ये आता है कि स्किन वॉकर्स थोड़े बड़े होते हैं नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में। जो तुम सबसे बड़ा इंसान इमेजिन कर सकते हो वो उससे भी थोड़े बड़े होंगे, उनका साइज थोड़ा ज्यादा ही बड़ा होगा, तो इससे भी तुम जज कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक और चीज होती है कि जो स्किन वॉकर्स होते हैं उनके अंदर से स्मेल आती है डेड बॉडी की, लाइक जैसे कुछ रॉट कर रहा हो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम डेथ को स्मेल कर सकते हो, उनके अंदर से ऐसी स्मेल आती है। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा क्लू होगा अगर तुम किसी स्किन वॉकर को देखते हो कि हाँ ये स्किन वॉकर है, अगर उसमें से लिटरली किसी डेड बॉडी की स्मेल आ रही है तो। अब ये स्किन वॉकर्स एनिमल की भी शेप ले सकते हैं, लेकिन एनिमल्स की शेप लेते टाइम वो थोड़े से डिफॉर्म्ड रहते हैं, कि अगर उन्होंने किसी एनिमल की शेप ली तो एनिमल के हाथ पैर थोड़े से मुड़े हुए हैं, तो इस केस में वो प्रॉपरली एनिमल की शेप नहीं ले सकते। और कई बार ये एनिमल की शेप लेके कुछ जिबरिश वर्ड्स बोलते हैं जो तुम्हें सुन के ऐसा लगेगा कि किसी और ही लैंग्वेज की है, वो तुम्हें समझ नहीं आएगी। जैसा मैंने बताया था कि ह्यूमंस की शेप लेने पे वो थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, वैसा ही सेम एनिमल्स के केस में भी होता है कि अगर एक डॉग की एवरेज हाइट तुम इमेजिन कर लो कि एक नॉर्मल स्ट्रीट डॉग है, उसकी एवरेज हाइट कितनी होती है, अगर वो एक स्किन वॉकर है तो उसकी हाइट और साइज उस एवरेज हाइट और साइज से ज़्यादा ही होगा। अब एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर एक एनिमल की शेप ली एक स्किन वॉकर ने और एक ह्यूमन की शेप, दोनों में एक कॉमन चीज़ होगी कि दोनों की आंखें या तो बहुत ही डीप ऑरेंज या रेड कलर की होंगी। एक वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है टिकटॉक, जिसके अंदर तुम देख सकते हो कि एक इंसान के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, लाइक वो पूरे लंग्स की कैपेसिटी में चीख रहा है, हेल्प हेल्प, वो चिल्ला रहा है। और एक इंसान ने इस चीज़ की वीडियो बनाई हुई है कि वो इंसान ढूंढता है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, और फिर उसे दिखता है कि दूर कहीं एक इंसान खड़ा है और वो स्टिल है। अब तुम खुद सोचो, अगर एक इंसान चिल्ला रहा है, अपनी पूरे लंग्स की कैपेसिटी यूज़ कर रहा है, तो वो थोड़ा तो मूव करेगा, राइट? अगर कोई चिल्ला रहा है तो वो थोड़ा सर हिलाएगा, अपने हाथ हिलाएगा, चीखेगा, उसकी बॉडी में एक मूवमेंट होती है। अगर किसी को अपनी टॉप कैपेसिटी पे चिल्लाना है तो वो एकदम स्ट्रेट खड़ा होकर बिना मूव करे नहीं चिल्ला सकता। दिस इज वन मोर साइन कि वो स्किन वॉकर है, क्योंकि स्किन वॉकर्स एकदम स्टिल खड़े होके, मैंने जैसा बोला था कि वो ह्यूमंस और एनिमल्स की आवाज बहुत अच्छे से मिमिक कर सकते हैं, जिसके लिए ह्यूमंस को पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ती है। ऐसी आवाजें स्किन वॉकर्स आराम से खड़े खड़े निकाल सकते। तुमने फुटेज अभी खुद ही देखी है, एक बार दोबारा देखो इस फुटेज को, और उसके अंदर जो इंसान खड़ा है वो एकदम स्टिल खड़ा है, लेकिन उसकी आवाज ऐसी है कि एक ह्यूमन अपनी पूरी बॉडी का, अपने पूरी लंग्स की कैपेसिटी यूज करके चिल्ला रहा है, लेकिन जो वो स्किन वॉकर खड़ा है वो एकदम स्टिल। सो गाइज, ये वीडियो थी स्किन वॉकर्स पे। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर कि तुम लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, उन्हीं 1 मिलियन लोगों की तरह जो अभी तक करते आए हैं और सपोर्ट करते आए हैं इस चैनल को। मैंने बहुत पहले शुरू करा था ये चैनल, और तब मैं छोटा सा था, तब मैं ड्रीम करता था कि कभी मेरे 1 मिलियन होंगे। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इसके ऐसे शक्ल पे कोई एक्साइटमेंट, रोया भी हूँ जेन्युइनली, मैं बहुत इमोशनल हो गया था और वगैरह पे डाला भी था स्टोरीज वगैरह, मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी थी। तो बहुत दिल से, बहुत दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उस सारे सपोर्ट के लिए जो इतने सालों से तुम दे रहे हो, और जितना भी प्यार दिया है तुम लोगों ने, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मेरा एक लाइफ का बहुत बड़ा सपना सच हो गया तुम लोगों की वजह से। तो थैंक यू सो मच एंड आई ट्राई वीडियोस लाता रहूँ तुम्हारे लिए। सो गाइज, ये वीडियो थी स्किन वॉकर पे। आई होप तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर कि तुम लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।